स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, तो स्फेरिकल बॉल है, फिर से कुछ नहीं कहा गया कौन सा स्फेयर है, तो ऑब्वियसली हम लोग सॉलिड स्फेयर कंसिडर करेंगे। और स्मॉल का मतलब ये है कि इसकी रेडियस को नेगलेक्ट करना है। ठीक है, आपको इसकी रेडियस कंसिडर नहीं करनी है। जब भी आप एनर्जी कंजर्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल अभी लगाने वाले हैं तो लगेगा कि रेडियस भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन करना नहीं है, स्मॉल है ये। और ये यहाँ से छोड़ दिया गया, तो यानी यहाँ पर ये रेस्ट पर है। ठीक। और कहा जा रहा है कि ये रफ़ ट्रैक है ना, और ये कहीं भी स्लिप नहीं हो रहा है, यानी ये प्योर रोलिंग कर रही है। इनफैक्ट फ्रिक्शन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी प्योर रोलिंग को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर स्मूथ होती तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाता, फ्रिक्शन है तभी हो पा रहा है। फाइंड इट्स लीनियर स्पीड व्हेन इट रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ट्रैक, मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल पार्ट यहाँ पर पहुँची तो इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, है ना, वी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, लीनियर स्पीड होगी और इस साथ साथ इसके पास एंगुलर स्पीड भी होगी, है ना, प्योर रोलिंग हो रहा है। और नीचे पॉइंट चूँकि ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और उस वजह से हमें मिल जाएगा v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, आर रेडियस ऑफ स्फेयर है। ठीक है, छोटा सा रेडियस ऑफ स्फेयर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये रेडियस h के सामने नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये कैसे आता है, ये पुराने क्वेश्चंस में तो कई बार देख चुके हैं और अब तो आदत सी हो गई होगी। नेक्स्ट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है। फ्रिक्शन है लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है। अजीब बात है, क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो है हर वक्त, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर देखा जाए तो वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू एफ डॉट एस होता है, तो एस जो होता है वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, ये वर्क पॉइंट एनर्जी में सिखाया गया था। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो है, क्योंकि अच्छा वो तो सिंपल है, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट है ना परपेंडिकुलर, इसलिए जीरो है। तो हम लोग डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली होगी, तो उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि नीचे वाले लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, एम जी एच। एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी होती है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, चूँकि स्मॉल आर को हम लोग नेगलेक्ट किए हैं इसलिए है ना जीरो लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो फिर एम जी स्मॉल आर हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कौन सा बॉल है, स्फेरिकल बॉल है तो 2/5 एम आर स्क्वायर ले लीजिए, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से v बाई आर, यानी v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इनको सॉल्व कीजिएगा आप, तो फिर आ जाएगा ये 7/10 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये 5 टू 10 है, एलसीएम कर लीजिए, इक्वल टू इधर एम जी एच, तो m से m कट गया, तो v की वैल्यू आ रही है 10 GH/7 का स्क्वायर रूट। तो यही आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही एनर्जी कंजर्वेशन का है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।